Hello everyone, I welcome you all to today's session of 20 GK questions specifically curated from Hindu as well as the Indian Express. तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है एमजी नरेगा स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2005। तो फर्स्ट का आंसर है ए। सेकंड पे आते हैं, कितने दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट आपको गारंटीड था अंडर एमजी नरेगा? तो कितने दिन का गारंटीड था? 100 डेज का। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है बी। सेकंड पे आते हैं, वीबीजी रामजी बिल जो है उसके अंदर में रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क को किस से किस में चेंज किया गया है? अब वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। तो नरेगा में कौन सा फ्रेमवर्क था और अब कौन सा फ्रेमवर्क है? तो उसमें डिमांड ड्रिवन था और अब सप्लाई ड्रिवन है। सो आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ पे आते हैं, अंडर वीबी रामजी बिल व्हाट इज द प्रपोज्ड नंबर ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट डेज? तो गारंटीड डेज इंक्रीज करे गए हैं तो ऑब्वियसली 100 तो नहीं होगा और इंक्रीज करके उसे और 25 डेज एक्सीड करा गया है। सो नाउ द टोटल डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी डेज जो अवेलेबल होंगे वो होंगे 125 डेज। तो फोर्थ का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शांति बिल सीक्स टू रिप्लेस विच एग्जिस्टिंग लॉस? शांति बिल जो है वो कौन से लॉस को रिप्लेस कर रहा है? शांति का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों एटॉमिक एनर्जी एक्ट एज वेल एज CLND एक्ट को यहां पे रिप्लेस करेगा। ओके, तो फिफ्थ का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच एंटिटी हैड मोनोपोली ओवर ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट? एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर में किसकी मोनोपोली थी? तो इट वाज मोनोपोली ऑफ NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्स का आंसर है सी। 7 पे आते हैं, अंडर द शांति बिल विच रेगुलेटरी बॉडी इज ग्रांटेड स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड मेड अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट? शांति बिल के अंदर में विच रेगुलेटरी बॉडी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है और उसको अकाउंटेबल बना दिया गया है? तो इट इज AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो 7th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी अंडर शांति बिल फॉर अ सीवियर ब्रीच बाय अ न्यूक्लियर पावर ऑपरेटर इज? तो सीवियर ब्रीच आपको ऐसे डबल कॉलम में दिया गया है, बट ये कंफ्यूज करने के लिए चाहे नॉर्मल ब्रीच हो चाहे सीवियर ब्रीच हो, मैक्सिमम पेनल्टी आपकी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है टू 1 करोड़ रुपीज। तो 8 का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विजय दिवस कब ऑब्जर्व होता है? तो अगर आप आज ही देख रहे हो जब अपलोड हुआ है तो आज ही विजय दिवस होता है विच इज 16 दिसंबर। तो 9th का आंसर है सी। 10th पे आ जाते हैं, विजय दिवस किस दिन को कमेमोरेट करता है? तो इट कमेमोरेट्स इंडियाज विक्ट्री इन द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो 10th का आंसर है सी। 11th पे आ जाते हैं, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इन 71 वाज साइंड बिफोर विच इंडियन कमांडर? तो जो पाकिस्तान के कमांडर थे उन्होंने किस इंडियन कमांडर के सामने आके सरेंडर किया था? तो इट वाज लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। तो 11th का आंसर है ए। 12th पे आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन CIC इज? देखिए यहां पे आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ICs कितने होते हैं आपके CIC के अंदर में? तो टोटल होते हैं 11, बट दैट इज इंक्लूडिंग CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहां पे सिर्फ ICs पूछे गए तो वो हो जाएगा मैक्सिमम होते हैं 10। तो 12th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अपॉइंट द CIC एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर? कौन अपॉइंट करता है CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को? तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो 13th का आंसर है डी। मैक्सिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस है CIC, तो रिटायरमेंट एज पूछिए आपसे इनडायरेक्टली विच इज 65 ईयर्स। तो 14th का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी CIC कैन इंपोज ऑन अ PIO इज? तो PIO के ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है? तो 250 पर डे का है और ये मैक्सिमम करके जा सकता है 25,000 रुपीज तक का। तो 15th का आंसर हो जाएगा डी। 16 पे आते हैं, नेचर क्या है CIC का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का नेचर क्या है? सो वी नो दिस की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वी नो दिस की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो अगर मैं देखूं तो यस, ऑप्शन सी में यही लिखा हुआ है। 16 का आंसर इसलिए सी होगा। 17 पे आते हैं, PLFS कौन कंडक्ट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स के अंदर में एक डिपार्टमेंट है जो GDP का डेटा भी देता है, दैट बॉडी इज NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो 17 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 18, ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन? ट्रेड डेफिसिट कब होता है? ट्रेड में आपकी कमी कब होती है? जब आपका इंपोर्ट एक्सीड करता है एक्सपोर्ट से, ना कि एक्सपोर्ट एक्सीड करता है इंपोर्ट से। ये तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स। तो 18th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट इज विथ विच कंट्री? तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट किसके साथ में है? तो इट इज विथ चाइना। तो 19th का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया एंजॉयज इट्स लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस विथ? इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस किसके साथ एंजॉय करता है? तो इट एंजॉयज इट विथ US। तो 20th का आंसर हो जाएगा सी। फाइनली एक बोनस क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट सन कैचर? तो गूगल ने अपना ये नया एक मून शॉट प्रोग्राम लॉन्च किया है। व्हाट डू मीन बाय अ मून शॉट प्रोग्राम? मून शॉट का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये क्या है प्रोजेक्ट सन कैचर? ये इंडिया का
इनिशिएटिव्स, नॉट इंडिया का, गूगल का इनिशिएटिव है टू बिल्ड एआई डेटा सेंटर इन स्पेस। ओके, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आई बिलीव सारे ही आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इनको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो और अपना क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर सकते हो। इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।